Hello friends, this is टीना मलिक. वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस. फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टीचिंग मेथड्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सीडीपी सेक्शन में आ जाता है क्वेश्चंस इससे रिलेटेड. हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, इन सब में भी टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं. आप चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट, एच टेट, रीट, यूपी टेट या अदर कोई भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां क्या है, आज हम डिटेल में समझेंगे. ओवरव्यू देख लेते हैं कौन सी मेथड्स हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे. स्टोरी टेलिंग मेथड, टेक्स्ट बुक, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल मेथड्स, ये सब क्या होती है, इन सब को आज हम डिटेल में समझेंगे. क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड. फ्रेंड्स, ये मेथड वाला टॉपिक जो है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए. उसमें भी मैंने बहुत से माइनर टॉपिक्स कवर अप किए हैं उस सेशन में. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी. ओके, आज हम पढ़ते हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में. स्टार्ट करते हैं क्लास. Now what is teaching methods? Teaching method is related to the presentation of the lesson. Means टीचर कैसे अपना लेसन प्रेजेंट कर रहे हैं, किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के आगे, स्टूडेंट्स के आगे, उसे कहते हैं टीचिंग मेथड. और अभी जैसे मैंने ओवरव्यू में बताया, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होती है, वेरियस टाइप्स की होती हैं. टीचिंग मेथड टीचर पे डिपेंड करती है कि वो किस तरह लेसन प्रेजेंट करेगा बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, ताकि बच्चे इजीली लेसन समझ सके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एफिशिएंट हो सके. ओके, एडेप्टेशन ऑफ अ मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लेसन. कौन सी मेथड एडप्ट करनी है, कौन सी मेथड यूज करनी है, अप्लाई करनी है, वो किस पे डिपेंड करेगा, लेसन के नेचर पे. मतलब किस टाइप का लेसन है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सा टॉपिक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है. एंड द पर्सनल एबिलिटी ऑफ द टीचर, टीचर की क्या कितनी एबिलिटी है, वो सब भी डिपेंड करता है. ओके, देखो टीचिंग मेथड्स कितने टाइप की होती है. ये सिर्फ माइनर टॉपिक्स है, ये माइनर सब पॉइंट्स है इसका, ये कि ऐसी होती है टीचिंग मेथड्स. मीन शिक्षण विधियां इस टाइप की होती हैं. जैसे टेलिंग मेथड्स हो गई, ठीक है. टेलिंग मेथड्स में कौन सी, जो बोल के कर सकता है, टीचर बोलेगा. अब उसमें लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन में भी टीचर आ जाता है, स्टोरी टेलिंग आ जाती है. ओके, एक्टिविटी मेथड, एक्टिविटी टीचर भी करके बता रहा है. जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड है, बच्चों को दे दिया, ठीक है, बच्चे किस तरह से करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे. ओके, प्रोजेक्ट मेथड हो गई. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गई. विजुअल मेथड्स, बच्चे देख रहे हैं, देख के कुछ सीख रहे हैं. जैसे टेक्स्ट बुक में बच्चे देखेंगे, टीचर पढ़ा रहा है, कुछ सीख रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके सीख रहे हैं. एंड मेंटल मेथड्स में आता है इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड आता है, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये काफी सारी मेथड्स हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर. ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एफिशिएंट बनाने के लिए ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी मेथड यूज कर रहा है. ओके, इतनी वेरियस टाइप्स की मेथड्स हैं जिसे हम डिटेल में समझेंगे. सेशन हो सकता है लंबा हो जाए, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. आज हम कुछ ही मेथड्स पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में समझना भी जरूरी है. ओके, कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे, कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ने वाली. मैं हर एक पॉइंट समझाते हुए चलूंगी. बेशक लेक्चर बड़ा हो जाए, सेशन लंबा हो जाए, बट कंसेप्ट क्लियर होगा. ओके, क्योंकि क्या है, सीडीपी में तो आते हैं, सीडीपी पेडागोजी में क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग मेथड के. अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना आपके, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में, मैथ्स, साइंस जो भी आपने ले रखा है, एसएसटी वगैरह, ईवीएस जो भी है, उन सब में भी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग मेथड से रिलेटेड. इसलिए ये टॉपिक डिटेल में समझना जरूरी है. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट वन मेथड हमारी जो है वो है स्टोरी टेलिंग मेथड. अब स्टोरी टेलिंग मेथड आप नाम से ही समझ रहे होंगे, क्या टीचर इसमें स्टोरी सुनाता है बच्चे को, ताकि जो कंसेप्ट होता है, जो कहानी वो सुनाते हैं ना टीचर, तो उनसे क्या बच्चे इमेजिन कर पाते हैं, उनका जो कंसेप्ट होता है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाता है स्टोरी फॉर्म में. तो देखो पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं टीचर कैसे बच्चों को बिठा के स्टोरी सुना रहे हैं. ओके,
इट इज अ मेथड ऑफ आर्टिकुलेटिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस इन अ मीनिंगफुल वे। ये कौन सी मेथड है? ये एक ऐसी मेथड है जिसमें अभिव्यक्त लाइफ एक्सपीरियंस मीन्स जो जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उनको अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है, बताया जाता है मीनिंगफुल वे में, जिसका कुछ मतलब निकल के आए उस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। इन दिस मेथड टीचर टेल्स टू स्टूडेंट्स द स्टोरी, टीचर स्टोरी सुनाता है बच्चों को। focuses on the lives of great men, scientists, social reformers, saints and rulers। किसके ऊपर फोकस किया जाता है? जो महापुरुष होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो समाज सेवक वगैरह होते हैं, ठीक है, साधु संत वगैरह, इन सब से रिलेटेड जो स्टोरीज होती है ना वो सुनाई जाती हैं ताकि बच्चे कुछ मीनिंगफुल कैच कर सकें। ऐसी वैसी कोई कहानी नहीं जिसका मतलब निकल के आए, कुछ मॉरल सीखा जाए, ठीक है, जिसका कुछ मॉरल हो, कुछ सीखा जाए, वो ही स्टोरी सुनाई जाती है। दीज स्टोरीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द लेसन टू। मीन्स जो स्टोरी टीचर सुना रहे हैं वो स्टोरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो बच्चों के चैप्टर्स होते हैं, लेसन होते हैं ना, उनसे कनेक्टेड होते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, तो टीचर वो स्टोरी सुनाते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टोरी ऑल्सो इंक्रीजेज द वोकेबलरी एंड थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टोरी से क्या होता है? उनका वोकैब पावर जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, काफी बेहतर हो जाता है, और थिंकिंग पावर भी अच्छा डेवलप हो जाता है, ठीक है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। स्टोरी टेलिंग मेथड क्लियर है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड नाम से ही पता चल रहा है, टीचर के हाथ में टेक्स्ट बुक होती है, टीचर पढ़ते हैं, बच्चे सुनते हैं, ओके, डिटेल में समझते हैं। In this method, teacher reads out the book in the class loudly and explains the important points. टीचर हाथ में बुक लेके सारे मेन पॉइंट्स जो है, लेसन जो है, वो सब जोर से पढ़ते हैं ताकि बच्चों तक, लास्ट बेंच तक आवाज चली जाए, बच्चों को सही से समझ में आ जाए, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। Pupils are also given opportunities to read the book loudly and silently to develop their comprehension power. कभी कभी क्या होता है, टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, चांस देते हैं कि क्लास में खड़े होके किसी एक बच्चे को खड़ा कर देंगे कि स्टैंड अप एंड रीड दिस चैप्टर, रीड दिस पैसेज, कुछ भी बोल देंगे कि आप ये रीड करो ताकि सभी सुनेंगे, जोर से पढ़ो। या फिर कभी कभी पूरी क्लास को टीचर ऐसे बोल देते हैं कि मन में पढ़ो, साइलेंटली सभी ये पेज पूरा रीड आउट कर लो, ओके। उससे क्या होता है? उससे कॉम्प्रिहेंशन पावर डेवलप होता है बच्चों में, ओके। टेक्स्ट बुक्स आर रिटन कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ पीपल्स। टेक्स्ट बुक जो लिखी जाती है, जो बनती है, ठीक है, उसमें क्या कुछ कवर अप होना चाहिए, क्या पॉइंट्स को वो कंसीडर करते हैं जब टेक्स्ट बुक बनती है, टेक्स्ट बुक में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। टेक्स्ट बुक में एक तो बच्चों की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी एबिलिटीज, उनके इंटरेस्ट, क्या चीज पढ़ना पसंद करते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, वो सब कुछ टेक्स्ट बुक में कवर अप होना चाहिए, ओके। दैट स्टडी सूट्स देम वेरी मच। और वो जो स्टडी, जो कुछ भी उनका स्टडी मटेरियल, जो कुछ भी कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो उनसे रिलेट करता हुआ होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो काफी इजी मेथड है। नेक्स्ट लेक्चर मेथड, नाम से ही पता चल रहा है। लेक्चर मेथड क्या कहते हैं इसको? व्याख्यान विधि। देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज एन ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड। बहुत पुरानी मेथड है ये, सदियों से चलती आई है। सबसे फर्स्ट मेथड बोल दो यही डेवलप हुई थी, यही ज्यादातर यूज होती है। चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं इसको। मोस्टली 80% मान लो आप, 80% यही मेथड यूज होती है, लेक्चर मेथड। दिस मेथड रिफर्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में टॉपिक है वो एक्सप्लेन किया जाता है। द एम्फेसाइज इज ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। जो भी कंटेंट है उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस होता है। इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म को ज्यादातर इसमें, आइडियलिज्म की फिलोसफी को इंपॉर्टेंस दी गई है। ये जो थियोरी है लेक्चर मेथड किस पे बेस्ड है? फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म में। एंड इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये जो लर्निंग बाय डूइंग, खुद से स्वयं से कर पाना, ठीक है,
सेल्फ डूइंग वाला कंसेप्ट इस पे लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये एक वन वे कम्युनिकेशन है। टीचर बोल रहा है, बच्चे साइलेंटली सुन रहे हैं, बच्चे कोई इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसमें किसका रोल प्ले है, टीचर का। टीचर सेंटर्ड है ये, इतना समझ लो, ये टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, लेक्चर मेथड जो है वो टीचर सेंटर्ड है। This is an easy and effective method to introduce a lesson and to complete a lesson in minimum period of time. ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही बोलते हैं ना इफेक्टिव मेथड है ये, लेसन को इंट्रोड्यूस करना, लेसन को जल्दी फिनिश करना कम समय में। टाइम थोड़ा ही लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्वमेंट कुछ है ही नहीं, और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, सिर्फ टीचर बोल रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब देख लो, यूजिंग दिस मेथड द नॉलेज कैन बी इम्पार्टेड टू स्टूडेंट्स क्विकली एंड प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस कैन बी कवर्ड इन शॉर्ट टाइम। जैसे अभी मैंने बताया, इस मेथड में क्या है, जो नॉलेज है ना वो स्टूडेंट में बोलते हैं ना सप्लाई कर दी जाती है, स्टूडेंट्स के तरफ ऐसे इम्पार्ट कर दी जाती है बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी। और जो सिलेबस जो होता है ना वो बहुत ही कम समय में, शॉर्ट टाइम में कवर अप हो जाता है इस मेथड के थ्रू। क्यों? क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, टीचर सेंटर्ड है। टीचर जितनी स्पीड रखेगा उस हिसाब से सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। इन लेक्चर मेथड ओनली द टीचर टॉक्स एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट बस चुपचाप सुन रहे हैं, उनका कोई रोल है ही नहीं इसमें। ओके, टीचर बोले जा रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ नहीं। सिंस द student do not actively participate in this method of teaching, this is a teacher controlled and information centered method. ठीक है, जैसे कि बच्चे इसमें एक्टिव नहीं हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं इस मेथड में, तो इस मेथड को टीचर कंट्रोल्ड कहा गया है या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर्ड मेथड कहा गया है। ठीक है, टीचर कंट्रोल भी कह रहे हैं और इंफॉर्मेशन सेंटर्ड मेथड भी कह रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बस इतना है इस मेथड। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, इस मेथड के क्या कुछ फायदे हैं। ठीक है, क्या कुछ एडवांटेज हो रहे हैं इसमें, मेरिट्स क्या है इस लेक्चर मेथड के। इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव मेथड फॉर डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट करनी है ना, तो वो लेक्चर मेथड से हो जाती है। ठीक है, कितने ही ग्रुप में बच्चों को बिठा लो, लार्ज ग्रुप के बच्चे बैठे हैं ना, तो टीचर जोर से बोलकर, लाउडली बोलकर, जो भी उसका कंटेंट मैटर होगा, चाहे कितना भी बड़ा हो, वो कवर अप कर सकता है। affords necessary framework for subsequent learning, reading assignment, small group activities। ये सब कुछ जो बोलते हैं ना, ये सारा जो कुछ भी काम है छोटा मोटा, वो बहुत ही जल्दी से हो जाता है। ऑफर करंट इंफॉर्मेशन, कुछ करंट इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाती है। प्रोवाइड समरी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज की छोटी छोटी समरी, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन टीचर दे सकता है इसमें। क्रिएट्स इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है लेक्चर मेथड के थ्रू। इट ट्रांसमिट्स एंथुसियाज्म अबाउट देयर डिसिप्लिन। अब इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे में इंटरेस्ट आ रहा है, तो उनमें थोड़ा बहुत बोलते हैं ना एंथुसियाज्म होगा, यानी एक्साइटमेंट जैसा कुछ होता है, उत्साह होता है कि हमें डिसिप्लिन में रहेंगे तो हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस वही है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके क्या डिमेरिट्स हैं। नो वे टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद इंडिविजुअल फीडबैक, इसमें इंडिविजुअल फीडबैक जैसा कुछ है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, टीचर पर्टिकुलर बच्चे का फीडबैक नहीं ले पाता है इसमें। डिफिकल्ट टू एडप्ट इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस, इंडिविजुअल व्यक्तिगत विभिन्नता वाले कंसेप्ट में इसको अप्लाई नहीं कर सकते लेक्चर मेथड को, क्योंकि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि वो लेक्चर मेथड से ही समझ पाए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, जरूरी नहीं है कि बच्चा लेक्चर मेथड को एक्सेप्ट कर पाए, स्वीकार पाए। ठीक है, नहीं होगा उससे, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है बच्चों में। फेल टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग
एक्टिव लर्निंग है ही नहीं, मैंने बताया था एक्टिव पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता बच्चा इसमें, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। फेल टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्वेश्चनिंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन लेक्चर। मीन्स इसमें क्वेश्चन पुट वगैरह करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं। डज नॉट प्रमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है लेक्चर मेथड। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसको समझते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये मेथड में क्या है, बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया सा करते हैं, टीचर करके बताता है इसमें, ठीक है। तो ये अच्छी मेथड बताई गई है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल फॉलो होता है, इस पे बेस्ड है ये। एंड लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त तक का जो लर्निंग होती है इसमें। ओके, द टर्म्स डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है दिखाना, बताना, कुछ करके दिखाना, ताकि बच्चे इजीली कोई एक्टिविटी करके बताने, कोई एक्सपेरिमेंट करके बताना, ताकि बच्चे इजीली समझ पाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो पाए। इट इज एडॉप्टेड इन द क्लासरूम फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। ये मेथड क्लासरूम में इसलिए अडॉप्ट की जाती है, इसलिए करी जाती है क्योंकि क्या हो सके, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, अफेक्टिव भावात्मक, एंड साइकोमोटर यानी कि मनोचिकित्सक भी बोल सकते हैं साइकोमोटर को, और मनोप्रेरणा भी बोलते हैं। ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए, फोकस इसके ऊपर होता है। दिस मेथड इज यूजफुल टू टीच साइंस सब्जेक्ट्स। जो साइंस का सब्जेक्ट है ना, उसमें ये मेथड ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि साइंस में बहुत से एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अगर बच्चा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेगा, टीचर एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, कुछ डेमो वगैरह देंगे, तो बच्चे इजीली कैच कर लेते हैं, इजीली समझ पाते हैं। ओके, कंसेप्ट उनका बहुत ही क्विकली, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। देखो पिक्चर में आप देख सकते हो ना, टीचर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बच्चे कितने इंटरेस्ट से सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेशन इज एन एक्ट ऑफ शोइंग समथिंग बाय गिविंग प्रूफ और एविडेंस। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि इसमें ना टीचर कुछ करके बताता है, कुछ प्रूफ दिख रहा है उनको सामने कि ये एक्सपेरिमेंट हमने ऐसे किया तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया, कुछ एविडेंस दिखते हैं उनको, ठीक है। यानी कि उनके सामने रिजल्ट है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट ऐसे स्टार्ट किया, इसको इस तरह से किया तो हमारे सामने ये आया, ठीक है। तो ये साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है ये मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड is a teaching method used to communicate an idea with the aid of visual such as flip cards, posters, PowerPoint, etc. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बहुत ही इजी मेथड बताई गई है, और ये ऐसी टीचिंग मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड भी है ये। क्या करते हैं इस मेथड में, कम्युनिकेट होते हैं, आइडियाज को कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है। यानी कि टीचिंग एड्स की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर विजुअल भी एड यूज कर सकते हैं जो दिखाई दे सकें, ठीक है। जैसे कि फ्लिप चार्ट्स हो गए, देन पोस्टर्स, पावर पॉइंट्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं बच्चे, इसमें से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। It is a process of teaching someone how to make or to do something in a step by step process. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर बच्चे को बताता है कि आप इस तरह से करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। okay? कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एकदम से तो रिजल्ट नहीं आ जाता ना, वो स्टेप बाय स्टेप उनको करना पड़ता है। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो भी दे रहे हैं टीचर, कुछ बता रहे हैं करके, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। मिनिमाइज डैमेज एंड वेस्ट। ओके, इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ही कम डैमेज और वेस्ट वगैरह होता है, इसमें टाइम का इतना वेस्टेज नहीं है, मतलब सेव टाइम, ये टाइम बचाता है। कोई भी कंसेप्ट अगर बुक से आप पढ़ के समझाओगे ना तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उसी को आप एक्सपेरिमेंट को आप करके बता दोगे ना एज ए टीचर, तो वो बहुत ही
लेस टाइम में, शॉर्ट टाइम में वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टाइम बहुत बचाता है, सेव टाइम्स। कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ग्रुप, बहुत बड़े ग्रुप को भी आप आराम से डेमो दिखाकर कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो एज अ टीचर। डिसएडवांटेज ये है कि रिक्वायर केयरफुल प्रिपरेशन एंड रिहर्सल। जो भी आप डेमो वगैरह दे रहे हो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एज ए टीचर, तो आपको केयरफुल रहना है, आपको प्रिपरेशन करनी है, पहले से रिहर्सल करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जाते ही तुरंत लग जाओगे करने, आपको पहले खुद करके देखना है, फिर बच्चों के आगे दिखाना है, तो आपको रिहर्सल की ज़रूरत है। रिक्वायर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट, क्लासरूम अरेंजमेंट प्रॉपर चाहिए, ओके, स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट होने चाहिए। जैसे कहीं पे भी आप जैसे साइंस लैब वगैरह होती है, तो वो क्या है, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है ना, लैब अरेंज किया हुआ है कि आप इधर आकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रॉपर रूम अरेंज है, स्पेशली रूम बना रखा है वो। तो इसमें क्या होता है कि अलग से एक क्लासरूम चाहिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक अलग से क्लासरूम चाहिए जहां पर सारे कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह हो, ओके। अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल मेथड। नाउ व्हाट इज ट्यूटोरियल मेथड? शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधि में क्या होता है देख लेते हैं। In this method, the whole class is divided into different homogeneous small sections on the basis of abilities. इसमें क्या होता है ट्यूटोरियल मेथड में, ये मेथड में क्या होता है, पूरी क्लास को है ना अलग अलग ग्रुप में, स्मॉल स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। समान, होमोजीनियस मीन्स सेम एबिलिटी वाले, ठीक है, जो सेम एबिलिटीज है ना उसके बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया जाता है। सो दैट टीचर कैन रिमूव डिफिकल्टीज बाय गिविंग देम इंडिविजुअल गाइडेंस, ताकि टीचर जो उनकी परेशानियां हैं वो रिमूव कर सके, वो सॉल्व कर सके, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर कर सके इंडिविजुअल गाइडेंस देकर, ठीक है। उनके पर्टिकुलर बच्चे के पास जा जाकर टीचर उनकी डिफिकल्टी सॉल्व कर सके। नेक्स्ट एडवांटेजेस देख लेते हैं। ट्यूटोरियल मेथड, ट्यूटोरियल टीचिंग भी बोल सकते हैं, ट्यूटोरियल मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? दिस इज हाईली इफेक्टिव एज अ टीचिंग आर गिवन बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लर्निंग एबिलिटी। प्रत्येक बच्चे के ऊपर फोकस ज्यादा दिया जा रहा है, उसकी क्वेरीज, उसके डाउट्स, जो भी डिफिकल्टीज है लर्निंग में उसको, उन सबको सॉल्व किया जा रहा है, तो ये हाईली इफेक्टिव माना गया है। ड्यूरिंग ट्यूटोरियल टीचिंग टीचर एक्ट्स लाइक अ डॉक्टर। ट्यूटोरियल टीचिंग के टाइम पे ट्यूटोरियल मेथड जब यूज होती है तो टीचर कैसे एज अ डॉक्टर एक्ट करता है। जैसे कि डॉक्टर कैसे पेशेंट का हेल्थ प्रॉब्लम, उसकी क्या प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना, वैसे ही टीचर यहाँ पे बच्चे की डिफिकल्टीज को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसको रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उसको क्या समस्या है पहले वो पहचानेगा, फिर उसका उपचार करेगा, रेमेडियल टीचिंग आएगी, ओके। द स्टूडेंट्स कैन गेन मोर कॉन्फिडेंस थ्रू द ट्यूटोरियल टीचिंग एज द टीचर कैन पे मोर अटेंशन टू ईच स्टूडेंट विद इन अ स्मॉल ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों में कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर मेरे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको ज्यादा अटेंशन दी जा रही है, क्योंकि बच्चों को तो स्मॉल स्मॉल ग्रुप में बिठा रखा है ना। 3 बच्चों का ग्रुप हो गया, एक ग्रुप में 4 ही बच्चे हैं, एक ग्रुप में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो टीचर उन पे पर्टिकुलर अटेंशन दे रहा है, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देखो टीचर हम पे ध्यान दे रहे हैं, हमारी सारी क्वेरीज सॉल्व हो रही है ट्यूटोरियल मेथड में। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ट्यूटोरियल टीचिंग मे नॉट बी इफेक्टिव इफ द क्लासेस आर ओवरक्राउडेड। अगर क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ना तो ट्यूटोरियल टीचिंग नहीं हो पाएगी, इफेक्टिव नहीं बन पाती। As the tutorial is offered after the usual lecture hours, teacher may have limited time for every class and hence it is not possible for teacher to explain every step of the problem or assignment. Means अगर जो लेक्चर आवर्स होते हैं ना टीचर के, उसके दौरान अगर उसके पास, वैसे टीचर के पास बहुत ही कम टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो टीचर के पास इतना समय तो है नहीं कि वो हर एक प्रॉब्लम को, हर एक असाइनमेंट को बच्चे का सॉल्व कर पाए, ठीक है, एवरी स्टेप्स एक्सप्लेन कर पाए या फिर एवरी प्रॉब्लम को डिटेल में सॉल्व आउट कर पाए, वो सब टीचर के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि टीचर को लेक्चर लिमिटेड होते हैं ना,
तो दूसरी क्लास लेनी होती है, वैसे इन सब में बिजी हो जाते हैं, तो ये मेथड ज़्यादा यूजफुल नहीं मानी जाती। समटाइम्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट ऑफर्ड टू ऑल द ग्रुप्स। सेम अपॉर्चुनिटी सेम चांस सभी ग्रुप के बच्चों को नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। देर आर मैनी इंस्टेंसेस वेयर अ सिंगल स्टूडेंट डोमिनेट्स द होल ट्यूटोरियल सेशन। हो सकता है जिसमें इसमें सिंगल स्टूडेंट डोमिनेट्स करता है पूरे ट्यूटोरियल सेशन को, ठीक है, काफी बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। Even in tutorial, teacher can be biased and not pay equal attention to all the students in specific group. मान लो एक ग्रुप में 8 बच्चे बिठा रखे हैं टीचर ने, और तो टीचर उस पे 8 बच्चों पे एकदम से फोकस नहीं डाल पाएगा, एक एक की पर्टिकुलर की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उन पे प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएगा। ओके, आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन आंसर मेथड। ये तो बहुत इजी है, ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि बोलते हैं इसको। द ग्रीक फिलोसफर सुक्राट्स, इस मेथड का नाम सुक्रात मेथड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जो एक ग्रीक फिलोसफर था सुक्राट्स, ये फाउंडर था इस मेथड का। ओके, इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस मेथड। ही बिलीव्ड दैट नॉलेज एग्जिस्टेड इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। उनका ये कहना था कि जो ज्ञान है ना वो इंसान के अंदर ही समाहित है। Questioning increase curiosity of the pupils on one hand and their comprehension power on the other. अब क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या होता है, बच्चा एक्टिव रहता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है, टीचर क्वेश्चन पुट कर देगा तो स्टूडेंट को, प्यूपिल को आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे को क्वेश्चनिंग जो होती है ना, जो क्वेश्चन पुट कर रहा है उससे उनमें क्यूरियोसिटी आ जाती है, जिज्ञासा आ जाती है बच्चों में कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फिर उनके क्या कॉम्प्रिहेंशन पावर भी इंक्रीज होती है। टीचर एंड डिसाइपल बोथ लर्न फ्रॉम इट। गुरु और शिष्य दोनों ही इस मेथड से सीखते हैं कुछ, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग विद इंटरेक्शन। एक नेचुरल मेथड है, ये तो बहुत ही यूज होती है ये वाली मेथड। आज के टाइम में भी स्कूलों में देखोगे ना, क्वेश्चन आंसर मेथड बहुत ही यूज होती है। ऑरल टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, टीचर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बच्चे खड़े होकर आंसर दे रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, टीचर और बच्चे, टीचर एंड डिसाइपल, गुरु शिष्य दोनों ही सीख रहे हैं ना इस मेथड से, और ये बहुत ही एक नेचुरल मेथड मानी गई है, नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग है। इसमें इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट दोनों का हो रहा है। ओके, पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, टीचर खड़े हैं, पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन पुट किया है, किसको आता है, जिसको आता है अपना हाथ ऊपर करें, तो देखो कर रहे हैं ना बच्चे, बता रहे हैं। इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। डिस्कशन नाम से ही पता चल रहा है डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चर्चा विधि, किसी टॉपिक पे चर्चा हो रही है। ये देखो पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे बच्चे सब बैठे हुए हैं और क्या हो रहा है, टीचर है, डिस्कशन हो रहा है कोई टॉपिक पे, किसी भी चीज पे, कुछ भी, कोई इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो टीचर बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं ना, प्लानिंग वगैरह करते हैं, वही है ये सब। इन दिस मेथड टीचर डिस्कसेस अ मैटर विद हिज प्यूपिल ऑन वन हैंड एंड स्टूडेंट्स डिस्कसेस द सेम देमसेल्व्स। इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक समस्या बोल दो, कोई भी एक मैटर बोल दो, कुछ भी कह दो आप, उससे रिलेटेड टीचर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चे भी डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी कर रहे हैं, टीचर के साथ भी कर रहे हैं। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, ये औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है। फॉर्मल जैसे स्कूल में हो रही है, स्कूल में अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो टीचर सबको डिबेट वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो टीचर बच्चों को बिठा देंगे और उनसे डिस्कस करेंगे टॉपिक पे। ओके, तो वो क्या है, वो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कोई फैमिली में फंक्शन है तो सब लोग बैठे हैं, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, ये करना है, ये करना है, करते हैं ना डिस्कशन, वही है ये। तो डिस्कशन मेथड क्या है, ये फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। टीचर प्रोवाइड्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, कोई टॉपिक से रिलेटेड टीचर है ना बच्चों को ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि जिसके मल्टीपल आंसर्स निकल जाते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सब अपने अपने विचार बताते हैं कि मेरी थिंकिंग ये है, हमें ऐसा करना चाहिए, इसकी थिंकिंग ये है, सबके डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं। तो ये बहुत ही
अच्छी मेथड मानी गई है। इट डेवलप स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन पावर, इसमें एक्सप्रेशन पावर, थिंकिंग, थॉट, रीजनिंग सब कुछ डेवलप हो जाता है बच्चों का। देखो, डिस्कशन इन्वॉल्व्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, मैंने बताया ना टू वे कम्युनिकेशन है ये, टीचर का, स्टूडेंट्स का और ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है। इन क्लासरूम सिचुएशन टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑल पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, क्लासरूम सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ड्यूरिंग डिस्कशन टीचर स्पेंड सम टाइम लिसनिंग व्हाइल स्टूडेंट्स स्पेंड सम टाइम टॉकिंग। इस डिस्कशन में क्या होता है, टीचर कुछ टाइम सुनने में निकालता है तो कुछ टाइम बच्चे सुनने में निकाल देते हैं, होता है ना, बच्चे बोल रहे हैं टीचर सुन रहा है, टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहे हैं, मीन्स ये टू वे कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। द डिस्कशन इज देयरफॉर अ मोर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट देन द लेक्चर। लेक्चर जो है ना, लेक्चर मेथड से बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये डिस्कशन मेथड मानी गई है। क्यों? क्योंकि लेक्चर मेथड में सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, टीचर सेंटर्ड है वो, है ना, टीचर बोल रहा है, बच्चे सिर्फ चुपचाप सुन रहे हैं लेक्चर मेथड में। जबकि डिस्कशन मेथड में क्या है, ये एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसमें बच्चे एक्टिव हैं, टू वे कम्युनिकेशन है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों के थॉट्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं डिस्कशन मेथड के। डिस्कशन मेथड कैन डेवलप फॉलोइंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स, ये सारी एबिलिटीज बच्चों में डेवलप हो जाती है डिस्कशन मेथड कंसीडर करते हैं तो। थिंकिंग एंड कम्युनिकेटिंग पावर डेवलप होती है, लीडरशिप क्वालिटी, एक्सप्रेशन एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ बच्चे में डेवलप हो जाता है डिस्कशन मेथड के थ्रू। इन शॉर्ट, हायर लेवल कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रियलाइज्ड थ्रू डिस्कशन मेथड। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे अचीव हो जाते हैं डिस्कशन मेथड के थ्रू। अब इसके डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज अ चांस दैट ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स मे डोमिनेट द होल डिस्कशन, मतलब हो सकता है कि बहुत ही कम बच्चे हों जो इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हो। ठीक है, इतना बड़ा होल डिस्कशन में हो सकता है बहुत कम लोग अपने विचार प्रस्तुत करें। इट इज पॉसिबल दैट डिस्कशन इज इनिशिएटेड ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम विद विच फ्यू प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर कंसर्न्ड, यानी कि मैंने अभी बताया ना, कुछ ही बच्चों के पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं, है ना। अब सारे बच्चे अपने अपने विचार बताएंगे तो सबके पॉइंट्स तो कंसीडर किए नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई फेवर में बोल रहा है, कोई अगेंस्ट बोल रहा है, तो क्या है, जो बहुत ही कम लोगों के पॉइंट्स को, बहुत ही कम लोगों की बातें इसमें कंसर्न होती है, बहुत ही कम लोगों के एस्पेक्ट्स जो होते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड वो फॉलो किए जाते हैं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, हाँ वो तो है, अगर डिस्कशन हो रहा है किसी टॉपिक पे, किसी मैटर पे, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है, बहुत ज्यादा समय भी लग जाता है इसमें। नॉट एडेप्टेबल टू ऑल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में इसको एडेप्ट करना मुश्किल है, नहीं कर सकते। If it is not properly guided, a discussion can degenerate into a consideration of inappropriate topics, adding confusion rather than clarification to the lesson. लेसन को क्लैरिफाई करना है, लेसन को समझना है, तो हो सकता है कि अगर प्रॉपरली गाइड नहीं किया हुआ ये मेथड, प्रॉपरली गाइड नहीं हो रहा है ये डिस्कशन, तो हो सकता है कि इसमें बोलते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसा आ जाए कि टॉपिक क्लियर करने की बजाय कंफ्यूजन हो रहा है, समझना मुश्किल हो पा रहा है। ओके, ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या है आगे। अब देख लेते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या है ह्यूरिस्टिक मेथड? इसको कहते हैं खोज विधि, सॉरी ह्यूरिस्टिक मेथड इसको कहते हैं अन्वेषण विधि। इसमें क्या होता है कि दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। मीन्स आर्मस्ट्रॉन्ग एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये मेथड डिस्कवर की, मतलब बनाई गई है, उन्होंने ये क्या बोलते हैं उसको, जनक है ये इस मेथड के।
एंड पोलेन एंड डंकर कॉल्ड इट प्रॉब्लम सॉल्विंग। पोलेन एंड डंकर व्यक्ति है, उनका ये कहना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इट इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर थियरी। वो ऐसा कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ट्रायल एंड एरर, उसके ऊपर बेस्ड है ये थियोरी। दिस मेथड इज वेरी सुटेबल टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ प्यूपिल्स। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए ये मेथड बहुत ही सुटेबल मानी गई है। ओके, अब देखो ट्रेनिंग देम इन साइंटिफिक इंक्वायरी। इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इसमें, ये साइंटिफिक मेथड से रिलेट करता है ये। ओके, डेवलपिंग प्रोसेस स्किल्स रेदर ट्रांसैक्टिंग द नॉलेज, मीन्स नॉलेज ट्रांसफर करने के बजाय इसमें क्या करते हैं, स्किल्स डेवलप अच्छे से होते हैं। ठीक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेट बनते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक टॉपिक में, मीन्स वो एक्टिव रहते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है बच्चों का। प्रिंसिपल फॉलोड, इसमें कुछ इस मेथड में प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम प्रिंसिपल में आता है, मतलब बच्चों को फ्रीडम दी जाती है। एक्सपीरियंस के द्वारा भी सीखते हैं वो, लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं एंड प्ले वे में सीखते हैं, मीन्स अपने आप ही स्वयं से करेंगे सीखेंगे, एक्सपीरियंस से सीखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। The word heuristic has been derived from the Greek word heurisko, which means I find or I discover. This method suggests that the attitude of students shall be that of the findings and not of passive receivers of knowledge. मतलब ये जो heuristic word है ना, ये कहाँ से, ये ग्रीक शब्द है, इसका ग्रीक शब्द है हीरोस्को का, जिसका मतलब होता है मैं पता लगाता हूँ या मैं खोज करता हूँ। ओके, इस पद्धति से पता चलता है कि छात्रों का दृष्टिकोण खोजकर्ता या साधक का होगा और ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता का नहीं। मीन्स यहाँ पे बच्चे पैसिव रिसीवर ही नहीं बने हुए कि बस ज्ञान मिल रहा है ले रहे हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो कुछ नया ढूंढ के निकालना चाहते हैं। ओके, खोजकर्ता है वो, कुछ नया सीखना है उनको, कुछ नया पता लगाना है। मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स ये है कि एक लर्निंग बाय डूइंग है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व खुद भी कर लेते हैं वो, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। ओके, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो स्वयं से ही करते हैं सब कुछ। ओके, सारे जो कुछ भी वो पता लगाते हैं, खोज करते हैं, वो खुद से करते हैं। ईच पीपल गेट इंडिविजुअल अटेंशन फ्रॉम टीचर, हर एक बच्चे को अपने टीचर से क्या मिलता है, अटेंशन मिलता है। रिटेन्स नॉलेज फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक ज्ञान क्या करते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लंबे समय तक वो यूजफुल रहता है। ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक इंक्वायरी बेस्ड मेथड है। अब डीमेरिट्स देख लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, मीन्स कुछ फाइंड आउट करना, कुछ डिस्कवर करना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इम्प्रैक्टिकल फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड एवरेज टीचर, ये सभी बच्चों के लिए लागू नहीं किया जा सकता। एक्स्ट्रा वर्क नीडेड फ्रॉम टीचर, टीचर के द्वारा एक्स्ट्रा वर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड इट्स अ कॉस्टली मेथड, ये साइंटिफिक मेथड है तो इक्विपमेंट्स वगैरह, लैब्स वगैरह काफ़ी कुछ होती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को, तो ये कॉस्टली मेथड भी मानी गई है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है, क्योंकि ये जो मैं मेथड्स करवा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। CDP सेक्शन में हिंदी, इंग्लिश, अदर कोई भी सब्जेक्ट है आपके, EVS, मैथ, साइंस जो भी हैं, उन सब में पेडागोजी सेक्शन आता ही आता है। तो पेडागोजी सेक्शन में टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ। एक बार समझ लोगे परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे तक बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्कवरी मेथड। नाउ व्हाट इज डिस्कवरी मेथड, इसको कहते हैं खोज विधि। ओके, देखो फ्रेंड्स, डिस्कवरी मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड ये मोस्टली सेम ही है, बस माइनर सा डिफरेंस आता है इसमें। ओके, तो वो हम समझेंगे। अब डिस्कवरी मेथड का अदर नेम है, इट्स ऑल्सो नोन एज
जेरम ब्रेनर्स मेथड। जेरम ब्रेनर करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस मेथड की खोज करी थी, ये मेथड उन्होंने ढूंढ के निकाली थी, उस मेथड के ये जनक हैं। डिस्कवरी मेथड खोज विधि। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूरिस्टिक मेथड, लिटिल बिट डिफरेंट है ह्यूरिस्टिक मेथड से। इट इज यूज्ड फॉर द फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस। अब ये जो मेथड है ना, ये सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है ना उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट कंसेप्ट है उसमें यूज होती है, जबकि ह्यूरिस्टिक मेथड कहाँ यूज होगी? This method, heuristic method, is used to profound new laws and principles of science or to verify them. Heuristic method होती है वो laws and principles को verify करती हैं। सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के? साइंस के। ओके, सेकेंड देख लेते हैं। फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लेन्ड हियर इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ओके, वाइल सब्जेक्टिविटी ऑफ एलॉबरेशन इज सीन इन ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड में क्या होता है कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है ऑब्जेक्टिव मैनर में। मीन्स इतना डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर बस थोड़ा बहुत लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, जबकि ह्यूरिस्टिक मेथड में इलॉबरेशन देखने को मिलता है, मीन्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। इट मीन्स दैट एवरीवन मे हैव हिज ओन डिस्कवरी। ओके, इसे ये पता लगता है कि हर एक इंसान के खुद की कुछ डिस्कवरी है, खुद का कुछ खोज किया हुआ है। डिस्कवरी इज रिलेटेड टू पास्ट इंसिडेंट्स। डिस्कवरी किसकी होगी? जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में जो पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए हैं ना, पास्ट इंसिडेंट से रिलेटेड हैं। वाइल ह्यूरिस्टिक इज रिलेटेड टू प्रेजेंट। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? वो प्रेजेंट से डील करता है। ओके, लेट्स प्रोसीड, आगे देख। गोल इसका क्या है? डिस्कवरी मेथड में क्या होता है? स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव इन लर्निंग प्रोसेस एज दे वर्क टू डिस्कवर द रूल्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड। मीन्स उनको इंस्ट्रक्शन कोई नहीं दे रहा है, बच्चों को इंस्ट्रक्शन कोई नहीं दे रहा है, वो खुद डिस्कवर कर रहे हैं, खुद एक्टिव हैं, खुद रूल्स बना रहे हैं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड। किसी से इंस्ट्रक्शन लिए बिना, किसी से हेल्प लिए बिना खुद ही कर रहे हैं। ओके, डिस्कवरी लर्निंग इज रिलेटेड टू एक्टिव लर्निंग। एक तो ये एक्टिव लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम दे दी जाती है, कुछ टॉपिक दे दिया जाता है, इसके बारे में डिस्कवर करो। ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हो ना, किस तरह से बच्चों ने कुछ डिस्कवर किया है। ठीक है, खुद से किया है। तो ये क्या एक्टिव लर्निंग है, ये लर्निंग बाय डूइंग भी है, और ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी है, ये प्रॉब्लम बेस्ड भी लर्निंग है। ओके, आगे देखते। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड। अभी प्रोजेक्ट मेथड तो बहुत आसान है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, टॉपिक दे देते हैं, उससे रिलेटेड वर्क करना होता है, डिटेल में इंफॉर्मेशन बतानी होती है। प्रयोजना विधि भी बोलते हैं इसको। ओके, इन द अर्ली 20th century विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक डेवलप द प्रोजेक्ट मेथड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, आपसे यूँ पूछ लिया जाएगा कि हु डिस्कवर्ड प्रोजेक्ट मेथड, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसने बनाई, किसने बताया है। ओके, कौन था इसका प्रोफाउंड, किसने ढूंढ के बताया, कौन है इसका जनक, तो आपको मालूम होना चाहिए किलपैट्रिक। ओके, हिज डिवाइस इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड बेस्ड इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस देते थे। ओके, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मीन्स बच्चों को करने दो। ठीक है, बच्चे सेंटर में होने चाहिए, बच्चे खुद करेंगे तो सीखेंगे। अब किलपैट्रिक की डेफिनेशन है एक, उन्होंने क्या कहा है? प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्ट कंप्लीटेड इन अ नेचुरल सेटिंग। ओके, मीन्स उनको नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेट कर दिया जाता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रहो और ये प्रोजेक्ट है, ये करो। ठीक है, पर्पसफुल एक्ट होना चाहिए, मीन्स कुछ मतलब हो, कुछ सीखा जा सके, कुछ एक्सपीरियंस हो उनको। ठीक है, पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हो जैसे बच्चे कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, सभी अपनी अपनी थिंकिंग, थॉट्स वगैरह काफ़ी कुछ इसमें लगा रहे हैं। इट टेक्स द स्टूडेंट बियॉन्ड द वॉल ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम से बाहर की दुनिया में ले जाता है ये प्रोजेक्ट मेथड।
इट इज कैरिड आउट इन अ नेचुरल सेटिंग, नेचुरल एनवायरमेंट में होता है ये, दस मेकिंग लर्निंग रियलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल। मीन्स क्या कुछ जो कुछ भी ना रियल है, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो बच्चे काफी इजीली मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो काफी कुछ सीखेंगे, क्लासरूम से बाहर निकाल रहे हैं बच्चे को ताकि कुछ सीखें। अब इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ना, इज बेस्ड ऑन वेरियस साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ओके। अब इस मेथड से क्या डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हमने कुछ अच्छा सा निकाला है तो मोटिवेट होते हैं, खुद इंटरनल मोटिवेशन मिलता है उनको। प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप फॉर ट्रेनिंग, उनको भरपूर स्कोप मिलता है ट्रेनिंग का, ओके। प्रोवाइड्स स्कोर फॉर इंडिपेंडेंट वर्क एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उनको इतना मिल जाता है कि खुद से काम करना है और उनका खुद मतलब काफी कुछ डेवलपमेंट हो जाता है। प्रमोट्स हैबिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू एडॉप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी वो काफी कुछ क्या कुछ मतलब एनकरेज होते हैं, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया बनाएंगे तो कैसे क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी उनकी काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होती है वो उनकी डेवलप होती है। चिल्ड्रंस आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग टास्क, इस टास्क में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट हैं मतलब एक्टिव रहते हैं इसमें, ओके। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, रियलिटी, इफेक्ट एंड लर्निंग बाय डूइंग एक्सेट्रा, ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। मीन्स एक्टिविटी हो रही है, रियलिटी से है, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया जा रहा है, इफेक्ट एंड लर्निंग बाय डूइंग का भी काफी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। डेवलप्स डिस्कवरी एटीट्यूड इन चाइल्ड, मीन्स कुछ डिस्कवरी एटीट्यूड आ रहा है, कुछ नया खोज कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। इनोवेटिव माइंड और इनोवेटिव थिंकिंग आ जाती है उनकी, कुछ अलग सा करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, ठीक है। प्रोवाइड्स सेल्फ मोटिवेशन एज द स्टूडेंट्स themselves select, plan and execute the project, उसमें उनमें सेल्फ मोटिवेशन आता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उनको किस तरह स्टार्ट करना है, किस तरह से करना है, वो सारा कुछ वो लोग ही खुद से करते हैं, वो किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, ठीक है। खुद से कैसे करना है सारा कुछ अपने आप से ही करते हैं। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नॉट सूटेबल फॉर लोअर क्लास, जो स्मॉल क्लास होती है, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ये मेथड सही नहीं है क्योंकि वो नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ सूटेबल बुक्स एंड रेफरेंसेस फॉर चिल्ड्रंस, हो सकता है कि इस मेथड में क्या हो सकता है कि बच्चों के पास बुक्स की कमी हो, ठीक है, रेफरेंसेस की कमी हो, मतलब उनको पता नहीं है, इतना डिटेल नॉलेज नहीं है कि किस तरह से करना है, तो थोड़ी बहुत जो बुक्स की हेल्प चाहिए वो हो सकता है ना मिले उनको। नॉट इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल नहीं है ये। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, टाइम एंड एनर्जी की वेस्टेज मानी गई है। टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कवर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, टीचर को अपना सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और वही सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। फॉलो दिस मेथड, टैलेंटेड टीचर्स आर रिक्वायर्ड, अगर ये मेथड फॉलो करनी है ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट एफिशिएंट टीचर की ज़रूरत होती है, टैलेंटेड टीचर की ज़रूरत होती है। ऑलवेज डाउट ऑफ ड्रॉइंग रॉन्ग कंक्लूजन, हो सकता है कि बच्चों में गलत कंक्लूजन निकल के आए, निष्कर्ष गलत निकल आए, हो सकता है, इसमें चांसेस भी हैं। मेंटल एक्टिविटीज आर मोर एम्फेसाइज्ड एज कंपेयर टू फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बच्चे एक जगह बैठे हैं, उनका सिर्फ मेंटल पावर, मेंटल स्किल्स ही डेवलप हो रही है, उस पर ज़्यादा फोकस आ रहा है, ओके। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कहानी, अभी बहुत से मेथड्स अभी पेंडिंग हैं, मैं नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूंगी। आज का सेशन आपको कैसे लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे वो CTET, HTET, रीट, UPTET, अदर कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर फर्स्ट टाइम मेरा
क्लास देख रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एंड आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।